तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं रणवीर अलाहाबादिया के बारे में। तो रणवीर अलाहाबादिया पुलिस के सामने क्या स्टेटमेंट दिए रिगार्डिंग द इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी। वेल, इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट वायरल जा रहा है जहां पर क्लेम किया जा रहा था कि जब रणवीर से पुलिस ने क्वेश्चन पूछा था कि वो समय रैना के शो में क्यों गए थे, तब वो जवाब दिए थे कि समय मेरा फ्रेंड है एंड मैं उससे कुछ भी पैसा वगैरह नहीं लिया था। हम यूट्यूबर फ्रेंड्स एक दूसरे के शोज में जाते रहते हैं एंड वी कीप हेल्पिंग ईच अदर। बट फर्दर यहाँ पर यह भी क्लेम किया गया कि रणवीर अलाहाबादिया अपने मिस्टेक को एडमिट भी किए। उन्होंने बोला कि हाँ, मेरे से गलती हुई थी, मैंने जो कहा था मेरे को वो नहीं बोलना चाहिए था। आई रिग्रेट सेइंग दैट। फर्दर इस रिपोर्ट में क्लेम किया गया कि ये पुलिस क्वेश्चनिंग करीबन 2 घंटे तक चला था। बट यार व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो लक्ष्य चौधरी इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। यस, वो एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड किया ऑन दिस टॉपिक। उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। इस चीज का रीजन बस ये भी होता ना कि समय रहना फेमस हो रहा, साले को नीचे उतारा, वो भी ठीक था। इसका रीजन दे रहे कल्चर, रेल के गेट तोड़ना, उस पर पत्थर मारना, ये कल्चर होगा हमारा। कुंभ स्नान में लड़कियों की वीडियो बना के इंटरनेट पे उनको बेचना, ये होगा हमारे कल्चर में। वो अपूर्वा रेबल किड, उसके कमेंट सेक्शन में तूने हमारा कल्चर खराब कर दिया, ये भी हमारे कल्चर में आता ही होगा। बियर बाइसेप्स को डीएम करना, तेरी ये भी हमारा कल्चर होगा। उन्होंने जिन लोगों को फॉलो किया हुआ है उनकी फैमिली को डॉक्स करना, ये सब भी कल्चर में ही आता होगा। क्या ये जितना भी कल्चर होता है इंटरनेट पे सिर्फ क्रिएटर्स के लिए ही है क्या? मतलब बाकी लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए, बाकी देश के लिए कहां ड्रॉ होती है कल्चर वाली लाइन? और पहले तो ये डिसाइड कर लो कि हमारा देश लॉ से चलेगा, कल्चर से चलेगा। भाई एक चीज पे चलते हैं ना। अब मैं लोग तो सोच रहे हैं कि भाई हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे। कोई गोवा में लड़कियों की बिकनी पहने हुई होगी और मैं जाके 4 लोगों को लेके जाऊं, 4 मुस्टंडों को, उसको लड़की को पीट दूं, बिकनी कैसे पहन दी, हमारा कल्चर खराब कर रही है, चल साड़ी पहन, वो चल जाएगा? मतलब फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशन में से जो लॉ वाली बात है हटा दो और कल्चर को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं हरभजन सिंह वर्सेस रैंडम सेना के बारे में। तो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हरभजन सिंह एंड रैंडम सेना के बीच में एक बहुत ही बड़ा ट्विटर लफड़ा स्टार्ट हो गया। यस गाइस, बेसिकली एक पर्सन हरभजन सिंह के हिंदी कमेंट्री को क्रिटिसाइज किए थे। तब वो जवाब दिए थे कि वाह अंग्रेज की औलाद, शेम ऑन यू, तुम्हें अपने भाषा बोलकर एंड सुनकर फक्र होना चाहिए, तो अपने भाषा में बात करो। जिस पर रैंडम सेना रिप्लाई दिए थे, हिंदी में क्यों नहीं लिखा, वैसे गर्व होता है, फक्र नहीं। जिस पर हरभजन सिंह रिप्लाई दिए, तुम पागल तो नहीं लगते पर तेरा दिमाग हिला हुआ लगता है, ये ठीक लिखा भाई। जिस पर रैंडम सेना रिप्लाई दिए, ये हुए शुद्ध हिंदी, अब आप दूसरे को भी बोल सकते हैं। जिस पर हरभजन लिखे, ये हुए नहीं, आपका इलाज और अब जल्द ही ठीक हो जाए ऐसा कामना करता हूं। जिसके बाद रैंडम सेना उनसे रिलेटेड एक पुराने क्लिप को शेयर किए जहां पर फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर इंजम आमुल हक क्लेम किए थे कि जब हरभजन सिंह एक मौलाना की प्रीचिंग्स को सुने थे तब वो इतना ज्यादा इंप्रेस हो गए थे, इतना ज्यादा इमोशनल हो गए थे कि वो बोलने लगे थे कि मेरी उनकी बात सुनने की बहुत ज्यादा दिल कर रही है। तो इस पर रैंडम सेना सवाल उठाए, इस्लाम में कन्वर्ट होने वाला था तू? इस्लामिक स्पीचेस सुनने से पहले अपने गुरुओं की याद नहीं आई? जिस पर हरभजन कहे, अरे इसको भी ले जाना अपने साथ अस्पताल दिमागी इलाज करवाने, इसको भी तुम्हारी तरह सख्त इलाज की जरूरत है। एंड देन वो फिर से हरभजन सिंह के खिलाफ एक सवाल उठाए, उनका एक पुराना इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर किए एंड उनको चैलेंज दिए कि 100 बात की एक बात, अगर हरभजन सच्चा देशभक्त है तो वो एक बार खालिस्तान मुर्दाबाद ट्वीट कर दे, उसके बाद मैं माफी मांग लूंगा। तो अब हरभजन सिंह रैंडम सेना के एक पुराने ट्वीट को शेयर किए जहां पर वो अयोध्या के हिंदूज के खिलाफ एक इनअप्रोप्रिएट ट्वीट किए थे। तो इस पर हरभजन कहे, तू किस तरफ का है जो हमारे अयोध्या के हिंदू भाइयों को गलत बोल रहा है? मुझे तेरी दिमागी हालत से ज्यादा तेरे देशद्रोही होने पर शक है। तो फिर से रैंडम सेना उनको रिप्लाई करके बोले कि बात को घुमाओ मत, अगर दम है तो एक बार खालिस्तान मुर्दाबाद बोल के दिखाओ। अब जो वर्ड्स उन्होंने ये ट्वीट में यूज किया था, हरभजन सिंह को ये चीज अच्छा नहीं लगा, तो वो रिस्पॉन्ड करके बोले कि ऐसी भाषा नहीं यूज करनी चाहिए। एंड फर्दर उन्होंने कहा कि तुमने जो कूल बनने के लिए गालियां मुझे बकी है, उसका रिकॉर्डिंग मैंने कर लिया है और एफआईआर करवा दी गई है। जिस पर फाइनल रिस्पांस देते हुए रैंडम सेना ये कहे, ये हरभजन सिंह के लिए ओपन चैलेंज है। अगर हरभजन सिंह ने खालिस्तान मुर्दाबाद ट्वीट कर दिया या बोल दिया, कुछ भी कर दिया, तो माफी मांगना तो बहुत छोटी सी चीज है। माफी तो मांगूंगा ही, और हरभजन ने जो एफआईआर करवाई है उसके बेसिस पे मैं खुद जेल चला जाऊंगा भाई, मैं खुद से सरेंडर कर दूंगा जाके। बोलो एक्सेप्ट है चैलेंज? नहीं होगा, क्योंकि तुम हो खालिस्तानी सिंपैथाइजर, इस चीज को एक्सेप्ट करो। तेरे पिछवाड़े में आग लग गई है सच्चाई सुन के, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सदगुरु के बारे में। तो ध्रुव राठी सदगुरु के खिलाफ सीरियस एलिगेशंस पर अपना रिएक्शन दिए। यस गाइस, बेसिकली कल यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह एक बहुत ही सीरियस वीडियो अपलोड किए थे अगेंस्ट सदगुरु, जहां पर बहुत बड़े एलिगेशंस लगाए गए उनके खिलाफ। उन्होंने ये वीडियो में क्लेम किया कि उनको कुछ ऑफिशियल ईमेल्स मिले सदगुरु एंड ईशा फाउंडेशन के कुछ क्लोज लोगों का, जहां पर एलिजेडली लिखा गया था कि सदगुरु दीक्षा दैट इज इनिशिएशंस देते थे बाय हैविंग
माइनर गर्ल्स रिमूव देयर अपर क्लोथ्स। इस टॉपिक पर वो एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो अपलोड किया, उन्होंने मेल्स वगैरह भी दिखाया है इसमें। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप ये वीडियो जाकर देख सकते हो। बट या इस वीडियो के बाद काफी ज्यादा मिक्स रिएक्शंस आए। कुछ लोगों को लग रहा है कि ये रियल है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये फॉल्स एंड मिसलीडिंग है। बट ध्रुव राठी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर से डिमांड करते हुए एक ट्वीट किए, दीज आर सीरियस एलिगेशंस एंड ये चीज पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बट या टॉकिंग अबाउट ध्रुव राठी तो फ्लाइंग बीस्ट उनके बारे में बात किए। यस गाइस, रिसेंटली फ्लाइंग बीस्ट ध्रुव राठी को ट्विटर में कॉल आउट किए थे, मैंने आप लोगों को बताया था। तो कल जब फ्लाइंग बीस्ट एक कॉलेज इवेंट में गए थे एंड किसी ने उनसे ध्रुव राठी से रिलेटेड सवाल पूछा था, तब वो ये जवाब दिए। अरे मेरा बहुत प्यार है भाई से यार, मेरे अलग व्यूज थे, उस भाई के अलग व्यूज थे। कहाँ गुड नो, ठीक है वो अपना काम कर रहा है, उसके अलग व्यूज है तो अलग। बट मेरा ये मानना है कि एवरीबडी शुड कीप देयर व्यूज। अगर नहीं मैच हो तो कोई दिक्कत थोड़ी है, उसके व्यूज नहीं मैच हो रहे, मेरे व्यूज नहीं मैच हो रहे, तो हक है उसको अपने व्यूज रखने का, मुझे पूरा हक है अपने व्यूज रखने का। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान फाइनली रिस्पॉन्ड किए टू प्राइम वर्सेस फोकस कंपैरिजंस पर। यस गाइस, जब से फोकस रिलीज हुआ है काफी सारे लोग इंक्लूडिंग सम इन्फ्लुएंसर्स कॉल आउट कर रहे हैं उनको कि भाई वो प्राइम को कॉपी कर रहे हैं। वेल फाइनली फुकरा इंसान इस पर अपना रिप्लाई दिया। उन्होंने अपनी लेटेस्ट रिएक्शन वीडियो में क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बहुत लोग आ रहे हैं आपके ब्रांड के बारे में फालतू बोलते हैं। भाई तक मुझे लगता है कि जब आप ग्रो कर रहे हो तो आप अपना एम्पायर बिल्ड कर रहे हो तो आप ऊपर जा रहे हो तो बहुत लोग आते हैं जो आपको पुल डाउन करना चाहते हैं। बहुत लोग कह रहे हैं अरे भाई फोकस तो प्राइम की कॉपी है, फोकस तो प्राइम की कॉपी है। भाई ये वही लोग हैं जब प्राइम बेचने लोगन पॉल केएसआई मिस्टर बीस्ट आए थे तो कह रहे थे भाई तुम अंग्रेजों के प्रोडक्ट बेचते हो, अपना खुद नहीं बनाते। तो भाई लोग हर चीज में कमी निकालेंगे, नहीं भाई इट इज अ वे डिफरेंट ड्रिंक। इसके अंदर इसके जितने हेल्थ बेनिफिट्स हैं अभी आपको इंग्रेडिएंट्स ही बताया है और मैं इस पे पूरी वीडियो भी बनाने वाला हूं। फोकस के इंस्टाग्राम पेज पे 100% आएंगे कि डिफरेंस बिटवीन फोकस एंड प्राइम। मैं भाई किसी के प्रोडक्ट को बुरा नहीं बोलूंगा बट मैं ये बताऊंगा इट इज अ मच हेल्थियर, इट इज अ मच टेस्टियर ड्रिंक। आई लव लोगन पॉल एंड केएसआई बट फोकस आप पियोगे यू लव इट। कोई कुछ बोल रहा है आई डोंट केयर, हैव डन बहुत ग्रेट सेल्स, बहुत ग्रेट नंबर्स हमने करे हैं, बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। तो भाई जो पीछे जो लोग आते हैं, मैंने एक बार लिखा था हेटर्स आर लाइक स्ट्रीट डॉग्स व्हेन दे बार्क यू जस्ट इग्नोर देम। तो वो कहते हैं ना हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। तो मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता कि कौन मेरे पीछे भौंक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं मोस्टली सेन के बारे में। तो मोस्टली सेन की शादी हो गई है एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स इस पर अपना रिएक्शन दिए। यस गाइस, कल वो फोटोज अपलोड करके दिखाए कि वो अपने लॉन्ग टाइम पार्टनर विशांक खनाल से शादी कर ली है। ऑफ कोर्स सभी लोग उनको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स की तरफ से ऐसे कमेंट्स आए जैसे कि टेक्निकल गुरुजी लिखे बधाइयां, भुवन बाम लिखे सुंदरेस्ट कपल एंड अनन्या पांडे भी लिखी सो ब्यूटीफुल कांग्रेचुलेशंस पी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं थगेश के बारे में। तो थगेश एंड बीबी के वाइन्स प्रोडक्शंस का एक प्रोजेक्ट आने वाला है। यस गाइस, लास्ट कुछ दिनों से थगेश अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में टीज तो कर रहे थे बट कल ऑफिशियली उन्होंने एक फोटो पोस्ट किया जहां पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है थगेश वर्सेस द वर्ल्ड एंड ऊपर में बीबी के वाइन्स प्रोडक्शंस का लोगो है एंड कैप्शन में वो लिखे समथिंग सुपर एक्साइटिंग कमिंग सून ऑन जियो हॉटस्टार @BBK Vines Productions। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं गोविंदा के बारे में। तो क्या गोविंदा एंड उनकी वाइफ का 37 इयर्स ऑफ मैरिज के बाद डिवोर्स होने वाला है? यस गाइस, अचानक से ऐसे कुछ रूमर्स फैलने लगे थे, बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे थे एंड इस पर अब गोविंदा एंड उनके टीम की तरफ से भी रिएक्शन आया। बेसिकली ये रूमर्स काफी ज्यादा फैलने लगे थे क्योंकि लास्ट मंथ उनकी वाइफ सुनीता एक जगह बोली थी कि मैं और गोविंदा अभी 2 सेपरेट हाउसेज में रह रहे हैं। आई हैव माई टेंपल एंड माई किड्स एंड उनको चैटिंग वगैरह बहुत पसंद है तो वो 10 लोगों को बुलाते हैं, गैदरिंग्स वगैरह करते रहते हैं। बट यहाँ गोविंदा की तरफ से भी रिएक्शन आया ऑन दिस टॉपिक। उन्होंने कहा कि देयर आर ओनली बिजनेस टॉक्स गोइंग। मैं अपने फिल्म्स बनाना वापस स्टार्ट करने वाला हूं तो उसी का प्रोसेस चल रहा है अभी। एंड उनकी मैनेजर की तरफ से ऐसा ही सिमिलर स्टेटमेंट आया कि हाँ कुछ इश्यूज जरूर हुए बिटवीन द कपल ड्यू टू सर्टेन स्टेटमेंट्स मेड बाय सर्टेन मेंबर्स फ्रॉम द फैमिली बट देयर इज नथिंग मोर टू इट। डिवोर्स वगैरह का बात नहीं चल रहा है। गोविंदा बस अभी थोड़े से बिजी है क्योंकि वो अपना मूवीज बनाना स्टार्ट करने वाले हैं वापस से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जॉन अब्राहम के बारे में। तो जॉन अब्राहम बॉलीवुड के एक्टर्स को स्लैम किए। जहां गाइस रिसेंट टाइम्स में हिंदी मूवी इंडस्ट्री का उतना ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं हो रहा है जैसा पहले हुआ करता था एंड इसके पीछे वन ऑफ द मेजर रीजंस इज कि एक्टर्स बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं एंड बहुत सारा अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ गया है। तो इसी चीज को लेकर जॉन अब्राहम कॉल आउट किए उन सारे एक्टर्स को। उन्होंने ये अननेसेसरी कॉस्ट को मेंटल कहा। वो बोले कि इट्स ऑलरेडी हर्टिंग इन द सिनेमा एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग को एक्टर्स को इतना ज्यादा पे नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग वो ह्यूज बजट्स को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। इट्स रिडिकुलस। आई डोंट नो इफ एक्टर्स आर थिंकिंग दिस वे या फिर उनके एजेंट्स ये फेक बबल क्रिएट कर दिया कि भाई इतना ज्यादा पैसा हम लोग को चार्ज करना चाहिए। हम लोग को रियल वर्ल्ड में निकल के देखना चाहिए कि क्या हालत है अभी इंडस्ट्री का एंड एज एन इंडस्ट्री वी आर रियली सफरिंग। तो उन्होंने एडवाइस दिया कि एक्टर्स को तभी ज्यादा पेमेंट्स लेना चाहिए जब द फिल्म मेक्स प्रॉफिट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं सनम तेरी कसम के बारे में। तो सनम तेरी कसम मूवी ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। यस गाइस, ये मूवी जब इनिशियली
बेसिकली 9 साल पहले रिलीज हुआ था, इतना ज्यादा कलेक्शन नहीं आया था, बट अभी जब ये मूवी वापस री रिलीज हुआ, इसने सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। भाई दिस मूवी हैज कलेक्टेड ओवर 50 करोड़ रुपीस, विच इज इनसेन यार, क्योंकि इट हैज बिकम द हाईएस्ट ग्रॉसिंग री रिलीज मूवी एवर। इसके पहले तुम्बाड़ मूवी का 32 करोड़ वाज द हाईएस्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं द मोस्ट शॉकिंग न्यूज के बारे में। तो गाइस एलिजेडली एक पुलिसमैन रेप सर्वाइवर को रेप कर दिया ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ हेल्पिंग हर। जहां गाइस एक 17-year-old गर्ल से रिलेटेड ये वाला शॉकिंग न्यूज आ रहा है, जहां पर एलिजेडली एक पर्सन जब उनका रेप कर दिए थे ऑन अ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, तो जैसे तैसे करेज कलेक्ट करके ये लड़की पुलिस के पास गई, अपना कंप्लेंट फाइल की, जिसके बाद वहां के एक पुलिस कांस्टेबल उनसे बहुत फ्रेंडली वे में बिहेव करने लगे, बोलने लगे कि तुमको जस्टिस जरूर दिलवाऊंगा, मैं तुमको जॉब भी दिलवाऊंगा, पूरा हेल्प करूंगा। जिसके बाद एक दिन एलिजेडली वो होटल रूम में वो लड़की को बुलाकर ड्रिंक्स में सेडेटिव्स मिक्स करके उनका रेप कर दिया एंड उन्हें धमकाने लगे कि अगर तुम ये जाकर किसी को बताओगी तो तुम्हारे प्राइवेट वीडियोस को मैं लीक कर दूंगा। बट ये ब्रेव 17-year-old गर्ल अपना आवाज उठाई एंड करेंटली वो दोनों अक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कुछ स्टूडेंट्स के रिवेंज ऑन टीचर गॉन टू फार के बारे में। तो गाइस छत्तीसगढ़ से वाला स्टोरी आ रहा है, जहां पर कुछ क्लास 8 एंड क्लास 9 के स्टूडेंट्स मिलकर स्कूल वॉशरूम के अंदर एक को प्लान किए टू टारगेट अ टीचर जो कि अपेरेंटली उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। वो रिवेंज शायद से लेना चाहते थे। अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिगेटर्स बताया जा रहा है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये लोग सोशल मीडिया में वीडियो देखे थे कि कैसे सोडियम एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर। तो फिर वन ऑफ द स्टूडेंट्स क्या किए कि वो सोडियम को ऑनलाइन ऑर्डर किए फ्रॉम हर आंट्स अकाउंट एंड देन वॉशरूम में जाकर प्लांट कर दिए उसे। बट जैसे ही एक इनोसेंट 9-year-old स्टूडेंट जिनको ये प्लान के बारे में पता ही नहीं था, वो नॉर्मल वॉशरूम यूज करने गई थी, तो जैसे ही वो फ्लश दबाई, एक बहुत बड़ा blast हुआ inside the washroom and she got badly injured. The parents of that injured girl are completely in shock. वो लोग FIR लॉन्च कर दिए हैं and currently बताया जा रहा है कि 4 of the 5 accused students जो कि ये हरकत किए उन्हें डिटेन कर लिया गया and they have been sent to rehab homes। और 5th स्टूडेंट को अभी कस्टडी में ले लिया जाएगा। Currently वो रिलेटिव्स के घर में है। She will be produced before juvenile justice board soon। तो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।